आप लोगों को कमेंट भर भर के कमेंट आ रहा था कि सर सॉल्यूशन का भी वीडियो बना दो, सॉल्यूशन का वीडियो बना दो। तो मेरे प्यारे झारखंड के वासियों, बच्चे, मैंने आप लोगों के डिमांड पे इसका सॉल्यूशन भी बना दिया, 5 मार्क्स वाले सॉल्यूशन भी बना दिया, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे मैंने हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी करके रखा है, स्टेप बाय स्टेप। एक स्टेप को मैंने यहाँ पे स्किप नहीं किया है। आप लोग भी एक स्टेप लिख के नोटबुक के साथ, पेन के साथ बैठो और एक स्टेप को आप लिखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। ठीक है, 1 लोग यहाँ पे, तो ये गायब हो जाएगा आपको यहाँ पे, और ये गायब हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे +2, देखो यहाँ पे 2 1 जा 2 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग सॉल्व करके वैल्यू निकाला बाबू, कितना आया, -4 आया, -4 आया। -4 इज नॉट इक्वल टू 0। जोहार तो मेरे बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के बारे में। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग सिर्फ सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट की वीडियो में मैंने क्या किया था, 5 मार्क्स वाले सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप लोगों को कमेंट भर भर के कमेंट आ रहा था कि सर सॉल्यूशन का भी वीडियो बना दो, सॉल्यूशन का भी वीडियो बना दो। तो मेरे प्यारे झारखंड के वासियों, बच्चे, मैंने आप लोगों के डिमांड पे इसका सॉल्यूशन भी बना दिया, 5 मार्क्स वाले सॉल्यूशन भी बना दिया है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे मैंने हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी करके रखा है, स्टेप बाय स्टेप। एक स्टेप को मैंने यहाँ पे स्किप नहीं किया है। आप लोग भी एक स्टेप लिख के नोटबुक के साथ, पेन के साथ बैठो और एक स्टेप को आप लिखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। वीडियो को बार बार आप रिमाइंड करके देखना अच्छे से। और मैंने बताया था कि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो जैक बोर्ड बार बार रिपीट करता है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं आज, सॉल्यूशंस, ठीक है। बस क्या करेगा, हो सकता है आपका सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज रहेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाबू 5 क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने बताया था कि सेक्शन डी में टोटल आपका कितने क्वेश्चन रहते हैं, 6 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आपको सिर्फ अटेम्प्ट करना है 4 क्वेश्चंस। तो 4 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स। तो इस वीडियो को अच्छे से देख लो, प्रैक्टिस कर लो सारे क्वेश्चंस को, 20 नंबर पक्के से आपके आएंगे, ठीक है। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। अब आप तो चलो, तो जैसा मैंने बताया था यहाँ पे आप लोगों को कि 5 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, सारे ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे प्यारे बाबू बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो देखो यहाँ पे, सॉल्व द सिस्टम्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड 3x - y + z = 5, 2x - 2y + 3z = 7 एंड x + y - z = -1। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिया हुआ है और मैट्रिक्स मेथड्स का यूज करके यहाँ पे हम लोगों को क्या करना बच्चे, x y z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आइए कैसे इसको बनाओगे, स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको बता रखा है यहाँ पे, ध्यान से आप लोग देखना, एक स्टेप स्किप मत करना, ठीक है। अच्छे से पेन और नोटबुक लेके बैठो। देखो बच्चे, सबसे पहला स्टेप अब क्या करोगे यहाँ पे, इसका x y z का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करोगे आप यहाँ पे, देखो ax = b, हम लोग यहाँ पे जानते हैं, मैट्रिक्स में पढ़े हैं, ax = क्या होता है, b होता है, ठीक है। x = क्या हो जाएगा, a इनवर्स b। जब आप जब a को इधर ट्रांसपोज करोगे, इधर भेजोगे आप, a इनवर्स b हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अब यहाँ देखो बाबू, यहाँ पे a = क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखो a = आप इसका देखो, x का कोएफिशिएंट कितना है 3, y का -1, z का कोएफिशिएंट 1। तो सबका लिख लेंगे यहाँ पे 3 - 1 1। अब इसमें आओ बाबू, यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट 2, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -2, z का कोएफिशिएंट 3, ठीक है, लिख लिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे देख लो 1 1 -1, ये लिख लिया बाबू यहाँ पे। अब x = हम क्या लिखेंगे, x y z, x = हम क्या लिखेंगे बाबू, x y z, और यही x y z का हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। और b = देखो क्या आ जाएगा, 5 7 1, कौन सा, जो इक्वल टू में है 5 7 -1। इतना हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप, a डिटरमिनेंट निकालोगे, a डिटरमिनेंट है ना, a mod of a मतलब डिटरमिनेंट निकालोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे आप कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 3। जब यहाँ पे 3 लोगे तो 3 लोगे यहाँ पे, तो देखो ये रोज और ये कॉलम, ये यहां से हट जाएगा, तो बचेगा क्या बाबू, देखो -2 और 1 बचेगा, 3 और -1 बचेगा। तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 × 1, ठीक है, 3 हो जाएगा, तो 2 - 3 ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग 1 लेंगे, तो 1 लेंगे बाबू, तो ये रोज हो जाएगा और ये कॉलम हो जाएगा। क्या बचेगा, -2 - 3। और इसी तरीके से हम लोग फिर 1 यहाँ से लेंगे, 1, तो क्या हो जाएगा 2, देखो यहाँ पे
यहाँ पे देखो, ठीक है, 1 लोगो यहाँ पे, तो ये गायब हो जाएगा बाबू यहाँ पे, और ये गायब हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे +2, देखो यहाँ पे 2 1 जा 2 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोगों ने सॉल्व करके वैल्यू निकाला बाबू, कितना आया, -4 आया, -4 आया। अब -4 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जब 0 नहीं आ रहा है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर 0 आ जाता तो क्या होता, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, बस यहीं पे हम लोग काम छोड़ देते और बोलते कि XYZ का वैल्यू नहीं निकलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या किया बाबू, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 आया, -4 आया है, ठीक है। तो ए मॉड ऑफ डिटरमिनेंट ए का जो आया है -4 आया है, तो हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और हम लोग को ए इनवर्स निकालना था। ए इनवर्स का देखो फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो यहाँ पे। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में मॉड ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। अब यहाँ पे ध्यान देखो, अब हम लोग क्या निकालने की जरूरत है बाबू, ए इनवर्स निकालना है, और ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा और मॉड ऑफ ए, डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, फिर इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, मॉडुलस ऑफ ए से, डिटरमिनेंट ए से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए बाबू हम लोगों को माइनर और कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। आई होप आप लोगों ने निकाला होगा। तो पहले M11 निकालेंगे बाबू, यहाँ पे M11 कैसे निकालेंगे, यहां से देखो M11 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 3, ये क्या है, A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग M11 निकाल रहे हैं, फिर M12 निकालेंगे, फिर M13 निकालेंगे। M12 निकालेंगे देखो तो माइनस 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 या 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, देखो 2 1 जा 2 और यहाँ पे -3। समझ में आ रही बात, वही हम लोग यहाँ पे देख किए हैं। -2 बचा, 1 बचा, 3 -1 बचा। एक स्टेप मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी सब सिमिलरली करके मैं लिख दूंगा, ठीक है। -2 देखो 3 लिया था तो क्या बचा, रो और कॉलम खत्म हो गया बाबू, तो क्या बचा, -2 1 3 और -1 बचा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टी इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछा तिरछी, तो 2 -3 कितना आएगा, -1 आएगा, तो M11 आ गया -3। M12 कितना आ जाएगा, देखो इसका भी मैंने किया M12, एक और मैं दिखा देता हूँ, आ जाओ देखो यहाँ पे M12 लोग यहाँ पे, तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे देखो 2 1 बचेगा, 3 -1 बचेगा, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, 2 1 बचा, 3 -1 बचा, ठीक है, ये 1 है। देखो -2 और इधर -3 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। सिमिलरली M13 निकाल लोगे, 4 आएगा, M21 0 आएगा, M22 -4 आ रहा है, M23 4, M31 -1, M32 7 और M33 -4। ये निकल गया बाबू हम लोग का माइनर। अब हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालता बाबू, तो देखो कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है यहाँ पे AIJ, मतलब AIJ है ना, इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस J इंटू MIJ। क्या करेंगे यहाँ पे, -1 टू द पावर I प्लस J इंटू माइनर को उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पे तो A11 कैसे निकाले हैं, -1 है ना, यहाँ पे देखो -1 और IJ, तो ये वाला क्या है, I है बाबू और ये क्या है, J है, ये वाला क्या है, I है और ये वाला J है, तो 1 + 1 हो गया बाबू यहाँ पे। और माइनर M11 कितना है, M11 कितना है, -1, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, देखो -1 टू द पावर 2 और इंटू -1, तो -1 पे पावर 2 है, इवन नंबर है बाबू, तो -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा और इंटू -1 इज इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया। तो A11 मतलब कोफैक्टर आ गया बाबू यहाँ पे -1, ठीक है। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे A12, तो देखो A12 निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। A13 निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। A21 निकालेंगे 0, A22 -4, A23 -4, A31 -1, A32 -7 और A33 इज इक्वल टू -4। मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताऊं, देखो यहाँ पे कोफैक्टर आप इजीली निकाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं सब में आपको फॉर्मूला लगाने का, ठीक है। देखो माइनर आप लोगों ने निकाल लिया, जैसे -1 आया है, M11 कितना आया बाबू, -1 आया, तो 1 + 1 कितना आएगा, 2 आएगा। अगर इवन आएगा, अगर इवन रहेगा, जैसे M देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे AIJ जैसे अब यहाँ पे I और J को ऐड करने पे अगर ये बाबू आ रहा है इवन नंबर, तो इवन नंबर में M11 में जो वैल्यू आया है, इवन नंबर में जो 11 में वैल्यू आया है, ठीक है, जैसे प्लस में आया है तो प्लस ही रहेगा बाबू फैक्टर में, ठीक है। इसको निकालने के लिए जो हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो आपका प्लस ही रहेगा, अगर माइनस है तो माइनस ही रहेगा इवन वाला में, लेकिन ऑड वाला में सिर्फ चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऑड वाला में सिर्फ चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे कैसे मैं बता रहा हूं, देखो यहाँ पे M12 यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर है, M12 क्या है, ऑड नंबर है, -5 है,
तो ऑड नंबर में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे +5 हो गया। देखो A13 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4 यहाँ पे देखो 13, ठीक है, इवन है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा। देख रहे हो, समझ में आ रही बात। A21 यहाँ पे देखो M21 यहाँ पे कितना है, 0 है, तो 0 का भाई है ना, प्लस माइनस कुछ पता नहीं है तो 0 ही होगा। M22 -4, अब M22 -4, 2 + 2 4, इवन है बाबू, इवन में कोई चेंज नहीं है, अगर यहाँ पे -4 है तो यहाँ भी -4 होगा। अब यहाँ देखो M23 क्या है, यहाँ पे M23 क्या है, 23 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, 5 विच इज ऑड है बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 है, अब यहाँ पे प्लस है, अब इसका अपोजिट साइन कर दो, ऑड वाला में अपोजिट साइन कर दो, तो क्या हो जाएगा, 23 -4 हो जाएगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। फिर M3 देखो यहाँ पे -1 है तो इवन है तो एज इट इज रहेगा। M32 यहाँ +7 है तो -7 हो जाएगा। यहाँ पे M33 इवन है, एज इट इज रहेगा -4। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। तो माइनर और कोफैक्टर हम लोगों ने फाइनली फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप एकदम हर एक स्टेप को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। एक स्टेप भी मैंने स्किप नहीं किया बाबू। अब आप यहाँ पे एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो, एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं। तो एडजॉइंट कैसे निकाले, यहाँ पे देखो एडजॉइंट हम लोग कैसे निकाले हैं बाबू, क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स बना, जो हम लोग क्या किए, कोफैक्टर निकाले, यहाँ पे जो हम लोगों ने कोफैक्टर यहाँ पे निकाला, उसको पहले हम लोगों ने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है बाबू। यहाँ पे देखो ध्यान से, जो हम लोगों ने कोफैक्टर निकाला, हम लोगों ने उसको क्या किया, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, होता है ना, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसको इसमें हम लोग अरेंज करके लिख दिए। समझ में आ रही बात, वही चीज देखो यहाँ पे लिखे हैं। अब क्या करेंगे बाबू, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर देंगे। तो जिसको ट्रांसपोज करेंगे तो रो हो जाएगा कॉलम में, ठीक है, और कॉलम हो जाएगा रो में। देखो यहाँ पे, तो ये जो देखो बाबू कॉलम है ये, तो -1 0 1 -1 0 -1 ये कॉलम में है, रो में चला गया, देखो तो 1 -1 0 -1 हो गया। फिर देखो यहाँ पे 5 -4 -7 कॉलम में है, रो में चला गया, कॉलम में है, रो में चला गया। बस ऐसे ही करके आपको ट्रांसपोज निकाल लेना, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब बाबू यहाँ पे देखो, ए इनवर्स का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एडजॉइंट ऑफ ए और ठीक है एंड डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए। समझ में आई बात। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मॉड ऑफ ए जो हम लोग निकाले थे, डिटरमिनेंट ए जो निकाले थे, उसका वैल्यू आया था -1/4। -1/4 हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, एडजॉइंट ऑफ ए हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया एज इट इज, कोई दिक्कत, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे फर्स्ट में, देखो यहाँ पे हम लोग को निकालना था यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे हम लोग को पहुंचना है बाबू, यहाँ पे हम लोग को पहुंचना है, ये दिमाग में रखना, x = a इनवर्स b, इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना, ये फॉर्मूला एकदम दिमाग में रखना, x = a इनवर्स b, इस फॉर्म में जाके तब आप x y z का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। समझ में आ रही बात। चलो देखो, तो हम लोग यहां तक किए हैं अभी बाबू, ठीक है। देखो हवा लो, x = a इनवर्स b, तो x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, x y z है, और a इनवर्स b देखो इसको इस फॉर्म में लिख लिए -1/4 एंड b का वैल्यू 5 7 -1। नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो -1/4। अब यहाँ पे प्रोडक्ट, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आप लोग जानते हो, ठीक है। तो ये देखो, ये जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का है। और ये जो मैट्रिक्स है वो देखो वो 3/1 ऑर्डर का है, दिख रहा है। हाँ, इसको जब प्रोडक्ट करोगे बाबू यहाँ पे तो इस ऑर्डर में आ जाएगा, इस ऑर्डर को फॉलो करो, बाद वाला जो है ना इस ऑर्डर में आ जाएगा आपका। तो देखो यहाँ पे कैसे करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, इसको हम लोग क्या करते हैं बाबू, रो कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम, ठीक है। तो रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, वो फर्स्ट एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होगा। फिर रो का जो आपका सेकंड एलिमेंट है वो कॉलम का सेकंड एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होगा। फिर रो का जो आपका थर्ड वाला एलिमेंट है, समझ में आ रही बात, 1 3, वो आपका कॉलम का थर्ड एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होगा, और इसको हम लोग फिर सॉल्व कर देंगे। ध्यान से समझना, देखो बाबू, तो -1 × 5 कितना होगा, देखो बाबू -5 होगा, देख लो ध्यान से। फिर देखो 7 × 0 0 हो जाएगा बाबू, ठीक है। फिर 1 × ठीक है 1, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे +1 हो जाएगा, क्लियर। चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सिमिलरली यहाँ पे कर देंगे, देखो 5 5 25 -28 +7, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे देखो 5 4 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 20 -28 और यहाँ पे +4, कोई दिक्कत। चलो तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x y z का वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे -1/4। अब यहाँ पे देखो -1/4 × -4 कितना आएगा बाबू, यहाँ पे 1 आएगा। फिर यहाँ पे देखो
-1/4 इंटू 4 कितना आएगा, -1 आएगा, फिर -1/4 इंटू -4 1 आएगा। गॉट इट। चलो अब यहाँ देखो, बस x का वैल्यू आप देखो, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1 और z इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, x y z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और फाइनली देख लिया हम लोगों ने यहाँ पे x y z का निकाल लिया। बस इतना सही आसान है बाबू, ध्यान से कैलकुलेशन फिर सब सही से करोगे, कोफैक्टर, माइनर, इनवर्स सब कुछ बहुत ही आराम से निकालना है, फ्रेश माइंड से निकालना है, कैलकुलेशन मिस्टेक में नहीं करना, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलो इस टाइप का क्वेश्चन कर लेना, पक्के से आएगा ही आएगा। चलो अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। हैव अ लुक। देखो 2024 में जानते हो क्या किया था, मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू 2 क्वेश्चन यहां से पूछ दिया था, 2 क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो इस बार हो सकता है 2 क्वेश्चन भी पूछे, लेकिन एक तो क्वेश्चन पक्का रहेगा ही रहेगा। तो इस टाइप का ही क्वेश्चन रहेगा, आप कर लेना, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज रहता है, राइट। चलिए तो क्या बाबू यहाँ पे देखो, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द गिवन फंक्शन। देखो बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दूं मैं। f(x) इक्वल टू जो फंक्शन दिया हुआ है 3x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 12। करना क्या होता है बाबू इसमें, थोड़ा सा देख लो पहले ध्यान से। देखो जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा ना, जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसका सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट एक बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट स्टेप देखो यहाँ पे, ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन करना है बाबू विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, फर्स्ट टाइम हो गया। अब एक बार जो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके f' से हम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट मतलब x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो दूसरा स्टेप हो गया, f' इक्वल टू जो पुट करेंगे हम लोग 0 पुट करेंगे। 0 पुट करके हम लोग क्या निकालेंगे बाबू, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। सर क्रिटिकल पॉइंट क्यों निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट इसलिए निकालेंगे, हम लोगों को चेक करना है कि किस पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और किस पॉइंट में मिनिमम वैल्यू मिलेगा। समझ में आ रही बात? हाँ सर। चलो तो क्रिटिकल पॉइंट हम लोग यहां से निकालेंगे बाबू, कैसे निकालेंगे, पुटिंग बाय पुटिंग f' इक्वल टू 0 हो गया। अब आ जाओ थर्ड स्टेप बबुआ, देख लो। अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे f डबल डैश निकालेंगे। डबल डैश क्या होता है बाबू, सर 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, जो गिवन फंक्शन है आपका उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। थर्ड स्टेप में 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा, जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा उस क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग किस में रखेंगे, जो डबल डिफरेंशिएशन किए हैं f'(x) में। ठीक है, इसमें रखेंगे। तो सपोज दैट मान लो 2 वैल्यू आता है, 3 वैल्यू आता है, तो जितना डिग्री रहेगा, समझ में आ रही बात, जितना डिग्री रहेगा पॉलिनोमियल का उतना वैल्यू मिलेगा आपको। जैसे x टू द पावर 3 रहेगा तो 3 वैल्यू मिलेगा, x टू द पावर 2 रहेगा तो 2 वैल्यू मिलेगा। तो सारा पॉइंट को आपको चेक करना पड़ेगा, राइट। अब यहां देखो, यहां पे f मान लो कि यहाँ पे 2-3 वैल्यू जितना भी आया, ठीक है, f' पॉइंट यहाँ पे हम लोग को चेक करना है। ठीक है, रुक जा, हाँ चेक करना है बाबू, यहाँ पे चेक करना है बाय पुटिंग क्रिटिकल वैल्यू इन f'(x) इसमें। ठीक है, बाय पुटिंग क्रिटिकल वैल्यू हम लोग को चेक करना है कि मैक्सिमम मिलेगा। किस लिए चेक करेंगे, टू चेक फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्स और मिनिमम। ठीक है, चेक करने के बाद, ठीक है, अगर f'(x) लेस देन 0 आएगा, अगर f'(x) लेस देन 0 आएगा तो इस पे मिलेगा बाबू मैक्सिमम वैल्यू। ध्यान रखना, ये चीज याद रखना, f'(x) अगर लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और अगर f'(x) इज ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो अब जिस पॉइंट पे भी मैक्सिमम आएगा, ठीक है, जिस पॉइंट पे भी मैक्सिमम आएगा उस पे हम लोग क्या करेंगे, f(x) में इसका वैल्यू रखेंगे, f(x) में वैल्यू रखेंगे और मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। जिस पॉइंट पे भी मिनिमम है ना, मिनिमम मिलेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, f(x) फंक्शन में रखेंगे और वहां से हम लोग मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। ये आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा जो भी बचा है वो आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब आप क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन से क्रिस्टल क्लियर होने वाला है आपका, डोंट वरी। ओके, सो देखो यहाँ पे गिवन फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल टू 3x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 12। एकदम हलवा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, f(x) इक्वल टू क्या है यहाँ पे, 3x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस
फर्स्ट टाइम इसको डिफरेंशिएशन करो बाबू, एफ डैश एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन तो पता ही होगा, आसान सा है। इसको अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12x क्यूब आएगा, 12x स्क्वायर आएगा आपका, और यहाँ पे 24x आएगा, राइट। अब क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे और से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट किया बाबू, यहाँ पे 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तो कॉमन क्या रहा बाबू, यहाँ पे देखो इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है ना, तीनों में आपका मल्टीपल ऑफ 12 है। तो 12 को हम क्या किया, 12x कॉमन ले लिए, देख लो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ देखो 12 को उधर ट्रांसपोज कर दो, क्या हो जाएगा 0/2, क्या बचा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0/12 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो x, अब ये देखो किस फॉर्म में आपका, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ना, तो इसको स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करोगे बाबू यहाँ पे तो 2x स्क्वायर आएगा, फिर इसको एलसीएम निकालो, देखो इसको कैसे करेंगे, मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे, 2x माइनस एक्स, ठीक है, पता ही होगा, इतना बेसिक तो पता होना चाहिए आप लोगों को। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, इस फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख डाला। अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे ये वाला x एज इट इज है, इस दोनों देखो, इस दोनों में x कॉमन आया और इस दोनों में -1 कॉमन आया, तो कॉमन लेने पे क्या बचा x प्लस 2, और इस दोनों से माइनस अगर 1 कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस 2, x प्लस 2 वन सेकंड कॉमन, क्या बचा वो x माइनस 1 बचा। तो यहाँ पे देखो कितना है टोटल 3, पावर कितना बाबू यहाँ पे देख लो यहाँ पे, ठीक है 3 है, तो 3 तो 3 वैल्यू मिलेगा, x इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ पे देखो एक 0 आया, x का वैल्यू माइनस 2 आया और x का वैल्यू यहाँ पे 1 आया। तो ये आपका निकला क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इस क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोग चेक करेंगे, किसमें रख के चेक करेंगे, तो देखो किसमें रख के चेक करेंगे, देखो ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन करके। तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू, उसको क्या मिलेगा, 36 स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24, ठीक है। अब हम लोग को जो वैल्यू आया था x इक्वल टू 0 आया था और x इक्वल टू 2 आया था और एक -2 आया था और एक 1 आया था ना। तो पहले हम लोग x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। तो क्यों चेक करेंगे, पता करेंगे किसमें मैक्सिमम किसमें मिनिमम निकलेगा। देखो एट x इक्वल टू 0, तो 0 वैल्यू यहाँ पे रखे और आप इसको सॉल्व किया तो कितना आया, देखो -24, विच इज -24 क्या है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, तो x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। मैंने क्या बताया था शुरू में कॉन्सेप्ट कि अगर f डबल डैश x अगर लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमा, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिल गया, ठीक है। तो अब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, किसमें पुट करेंगे, फंक्शन में, जो गिवन फंक्शन है उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f0 पुट कर दो बाबू fx में, तो f0 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सॉल्व करना अच्छे से है ना, आ जाएगा, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दिया, इसको आप लिख के करना। चलो अब नेक्स्ट -2 पे चेक करते हैं, देखते हैं -2 पे क्या आता है। तो f डबल डैश -2 करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन जो किया है, डबल जो डिफरेंशिएशन किया है उसमें हम चेक करेंगे। तो कितना आ रहा है देखो यहाँ पे 72। अब 72 0 से क्या है, बड़ा है, जब 0 से बड़ा है तो क्या होगा, x इक्वल टू दिस, x इक्वल टू -2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। जब f डबल डैश x जब ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पे मिलेगा बाबू मिनिमम पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बताया था मैक्सिमम पॉइंट, ये ध्यान में रखना। तो अब मिनिमा मिला तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा एट x इक्वल टू -2 पे। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, जो गिवन फंक्शन है fx में हम लोग -2 पुट करेंगे, f-2 निकालेंगे और f-2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा बाबू -20 आएगा, -20 आएगा। क्लियर, चलो इसका एक और होगा, बने रहो, ठीक है। देखो 3 को निकलेगा बाबू यहाँ पे, ठीक है। फिर एट x इक्वल टू 1, अब f डबल डैश 1 पे चेक करेंगे बाबू यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 36 आ रहा है, तो 36 इज ग्रेटर देन 0, तो 0 है तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। तो दिस x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, गॉट इट। एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, हम लोग fx में वैल्यू पुट करेंगे और कितना आ जाएगा आंसर इसका 7 आ जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लो यहाँ पे बाबू कि एक हम लोगों को यहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू मिला और 2 मिनिमम वैल्यू मिला, 3 आंसर यहाँ पे हो जाएगा। हेंस द वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमम इज 12 आया एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज -20 एंड 7, ठीक है। बस स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करके बना लो, ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है। चलो देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का पूछेगा ही पूछेगा, अच्छे से कर लेना, राइट। चलो बाबू अब यहाँ देखो, अब ये वेक्टर से क्वेश्चन है, वेक्टर से 3D से क्वेश्चन है ना, जिसमें हम लोग कैप का वेक्टर का यूज करते हैं। 3D से क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। मैंने बताया था आपको, जो मैंने 5 मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो बनाया था, तो मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन पक्का सही पूछा जाएगा, तो इसको कर लो। आओ, तो मैंने इसका सॉल्यूशन भी बना दिया है, देखो
क्या करना बाबू यहाँ पे, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब यहाँ पे दो लाइंस दिया हुआ है आपका, उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ध्यान में रखना सर, फॉर्मूला ध्यान में रखोगे गेम कर दोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू क्या है पे, वेक्टर बी क्रॉस बी b1, ठीक है, वेक्टर b1 क्रॉस b2 डॉट वेक्टर a माइनस a2 माइनस वेक्टर a1, ठीक है। फिर इसका पे b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस निकालना है, ठीक है, डिटरमिनेंट निकालना है। चलो तो अब आप देखो बाबू, हम लोग जानते हैं यहाँ पे r कैप इज इक्वल टू क्या होता है, a वेक्टर प्लस लेमडा v वेक्टर, फिर r इज इक्वल टू दो लाइन है ना, दोनों लाइन में यहाँ पे लिखा है वेक्टर a2, ठीक है, और लेमडा वेक्टर b2, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब कंपेयर करेंगे इसको, देखो इसको फर्स्ट वाला से इसको कंपेयर करेंगे और सेकंड वाला से इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, वेक्टर a1 इज इक्वल टू i कैप 2j कैप प्लस k कैप, फिर b1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, फिर a2 क्या मिलेगा, ये मिलेगा, b2 क्या मिलेगा, दिस वन मिलेगा, देख लो ध्यान से, ठीक है, ये मिलेगा। अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे a2 माइनस a1 निकालने वाले हैं, वेक्टर a2 माइनस a1, तो वेक्टर ये a2 का वैल्यू पुट करो और माइनस वेक्टर a1 का वैल्यू पुट करो यहाँ से। तो देखो यहाँ पुट कर दे, यहाँ पे 2i माइनस i कितना मिलेगा, i मिलेगा, माइनस j माइनस 2j कितना हो जाएगा, माइनस 3j कैप हो जाएगा, और माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस 2k कैप हो गया। अब यहाँ से निकल गया, अब हम लोग निकालना है, देखो यहाँ पे ये निकल गया बाबू, यहाँ पे b1 क्रॉस b2 निकालना हम लोगों को, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे निकाला, ठीक है। कैसे निकालते हैं, यहाँ पे i कैप j कैप k कैप, अब i वाला लेंगे तो देखो बचेगा यहाँ पे माइनस 2, ऐसे लेंगे बाबू, ठीक है, तो माइनस 2 इंटू माइनस 1 आई कैप लिए, फिर जे लिए, देखो जे लिए तो ये गया, तो बचा 2 इंटू 1 2 और इधर 2 माइनस 2, फिर यहाँ पे के लेंगे बाबू, यहाँ पे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 इंटू 1 और इधर माइनस माइनस प्लस 2 के का, ठीक है। देखो सॉल्व करो बाबू, यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 2 माइनस 2 0 और 1 प्लस 3 3, तो कितना आ रहा है, देखो b1 क्रॉस b2 कितना आ रहा है, माइनस 3i के प्लस 3 के का। अब इसका मॉड निकालेंगे, कितना आएगा, देखो कितना आया, देखो मॉड निकालेंगे मतलब इसको रूट में कर देंगे मॉडुलस निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो तो क्या किया बाबू, यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 का स्क्वायर, रूट 18 आया, इसका 3√2 आया। अब जो फॉर्मूला है उसको लिखो और उसमें वैल्यू पुट कर दो, तो सब क्या देखो वैल्यू पुट कर दिया, v1 क्रॉस b2, फिर a2 माइनस 1 का वैल्यू पुट किया 3√2, और फिर इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। देखो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, यहाँ पे 3i कैप इंटू आई कैप, डॉट निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट 3i कैप इंटू आई कैप कितना होगा, i 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, फिर 3k कैप, देखो j वाला तो j तो यहाँ टर्म है ही नहीं, जीरो है, इसलिए j वाला टर्म यहाँ पे नहीं होगा, जीरो हो जाएगा, k वाला हो जाएगा 3 इंटू 2 k इंटू k 1 और यहाँ पे 3 इंटू 2, तो 3√2 यहाँ पे नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 प्लस माइनस 6 3 अपॉन 3√2, तो माइनस 3 माइनस 6 हो गया, यहाँ पे देख लो माइनस 3 इंटू माइनस 6, तो माइनस 3 माइनस 6 कितना होगा, माइनस 9 बाई 3√2, अब कैंसिल आउट करो, 3 3 9, ठीक है, तो 3√2 बाय 2, इसको हम लोग देखो कितना आया, 3/√2 आया, इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे, √2/√2, ठीक है, तो 3√2/√2 इंटू √2 कितना आएगा बाबू 2, तो देखो ये फाइनल आंसर आया आपका। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इज 3√2/2, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला बाबू बहुत ही आसान रहता है, बस ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, बस ये निकाल देना आप लोग और इसको सॉल्व कर देना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। चलो आगे देखते हैं बाबू, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन बाबू एक आएगा ही आएगा, इसको अच्छे से कर लेना, इग्नोर मत करना, समझ रहे हो, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, चलो अब एलपीपी वाला क्वेश्चन आया, ग्राफ वाला, ठीक है, ये उसको भी मजाक में मत लेना, 4 क्वेश्चन बनाना है, एलपीपी ग्राफ वाला करना, बहुत ही आसान रहता है, ठीक है। देखो क्या दिया रहेगा बाबू, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा आपको 5 मार्क्स में, इसको ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो मैक्सिमाइज क्या रहेगा यहाँ पे, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, ये देखो दिया हुआ है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट x प्लस वाई is less than equal to 50, 3x plus y is less than equal to 90, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, ठीक है बाबू। तो ग्राफ ऑफ x प्लस वाई, पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट निकाल के फिर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, फिर से ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ क्या करना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है बाबू, तो क्या किया यहाँ पे, एक बार क्या किया, x का 0 रखे तो y देखो 50 आएगा, x का 0 रखे y का 50 आया, और y की जगह अगर यहाँ पे 50 रखे तो x का कितना, y की जगह 50 रखे, ठीक है, x की जगह 50 रखे तो y का कितना आया
0 आया। देखो यहाँ से 2 पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट कम से कम निकालना है। फिर यहाँ पे देखो 3x + y = 90 है, x का रखेंगे यहाँ पे 0 तो y का आ जाएगा 90, ठीक है, और x का यहाँ 30 रखेंगे बाबू तो आ जाएगा y का 0, मतलब y का रखना है 0, 0 रखना है ना, y का 0 रखेंगे, देखो यहाँ पे x का 0 रखेंगे, y का 50, y का 0 रखेंगे, x का 50, यहाँ पे x का 0 रखेंगे, y का 90, और यहाँ पे y का 0 रखेंगे 30, 0 ही रखना आपको, हर हाल में 0 ही रखना, 0 पे हम लोग को पॉइंट निकालना, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है, 1 2 3 से मत रखना। चलो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे ये जब बन गया तो हम लोग ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे। देखो यहाँ x + y = 50, x + y = 50 का ये ग्राफ है, पॉइंट प्लॉट किए यहाँ पे पहले 0 50, देखो 0 50 यहाँ पे आएगा, ठीक है, 0 x = 0 है और y = कितना बाबू 50 है, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे आएगा 0 50, ठीक है, 0 50 आ गया, राइट। फिर x = 50 है, x = 50 यहाँ पे आएगा, देखो y = 0 तो यहाँ पे आएगा, तो इससे मैंने x + y = 0 का देखो ये ग्राफ बन गया, x + y = 0 का, x + y = 50 का ये ग्राफ बन गया, वो मैंने यहाँ पे लिख डाला। समझ में आ रही बात बच्चे? देखो अब इसका ग्राफ ऑफ 3x + y = 90, इस पॉइंट को फिर मैंने ग्राफ पे प्लॉट किया, तो आप फिर क्या करोगे, उसको पॉइंट प्लॉट करोगे 0 90, तो 0 90 x का 0 है, y का 90 है, तो मैंने यहाँ पे प्लॉट किया, ठीक है। फिर x का 30 है, x का 30 और y का 0 यहाँ पे प्लॉट किया, फिर इस लाइन को मैंने लिया, तो ये 3x + y = 90 के लिए ये वाला लाइन है। अब ये देखो जब मैंने ग्राफ बनाया यहाँ पे तो इस तरीके से बनाया यहाँ पे। अब क्या करना है, इसका एरिया मतलब कौन सा जो रीजन है वो सैडेड होगा, फिजिबल रीजन कौन सा होगा, ठीक है, तो वो देखो यहाँ पे, तो कैसे करोगे यहाँ पे, देखो उसको हम लोग कैसे करते हैं बाबू यहाँ पे, वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसके लिए x + y, ठीक है, 50 है बाबू यहाँ पे, x का वैल्यू हम लोग रखेंगे 0, y का भी रखेंगे 0, तो लेस देन क्या आएगा 50 आएगा, तो मतलब ये ओरिजिन की ओर जाएगा, ये ओरिजिन की ओर जाएगा, ठीक है। इस ग्राफ के लिए x + y = 50 जो लाइन है उसके लिए ओरिजिन की ओर जाएगा, तो मैंने इसके लिए ओरिजिन लिया, देखो यहाँ पे ये ओरिजिन की ओर जाएगा, ठीक है, सैडेड पोर्शन जाएगा वो ओरिजिन की ओर जाएगा। फिर इसमें भी पुट करो आप 3x + y में, इसमें भी देखो अगर पुट करोगे 3x + y 90 है, यहाँ भी 0 पुट करो, यहाँ भी तो ये भी 0 हो जाएगा 90, तो लेस देन 90 आ रहा है, मतलब ये भी ओरिजिन की ओर जाएगा, ये भी आपका ओरिजिन की ओर जाएगा। तो देखो ये पे जो फिजिबल रीजन बनेगा बाबू ये बनेगा, ठीक है, इसको मैं मिटा दूं, तो आपका जो फिजिबल रीजन बनेगा ये वाला देखो बनेगा, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग नेमिंग कर देंगे, कॉर्नर को जो पॉइंट आया यहाँ पे A O, देखो 0 0 A 30 0 B 20 30 और C 0 50, ये सब तो पॉइंट पक्का है, चलो ये सब तो निकालिए, ये ओरिजिन से 0 0 हो गया, ये पता है यहाँ पे कट रहा है तो 30 0 हो गया, यहाँ पे C जो पॉइंट है 0 50 हो गया। सर B वाला जो है वो पॉइंट कैसे निकाले, B वाला पॉइंट कैसे निकाले, B वाला पॉइंट तो नहीं पता है, तो क्या करेंगे बाबू हम लोग x + y, ये दो जो लाइन है, दोनों लाइन के जो इक्वेशन है उसको लिख के सॉल्व करेंगे और इसका हम लोग निकालेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, हमें लिख दूं क्या थोड़ा सा, देखो शायद मैंने इसको सॉल्व किया है क्या, हाँ देखो मैंने सॉल्व किया 4 B के लिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, x + y इक्वेशन = 50, 3x + y = 90, सब्ट्रैक्ट करेंगे बाबू, y कैंसिल आउट हो जाएगा, y तो -2 कितना आएगा -40, तो x कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। फिर y का निकाल लेंगे तो y का आ गया कितना, y का आ गया 30 आ गया, तो x और y 30 आ गया, तो वही चीज वही पॉइंट मैंने हम लोग यहाँ पे देखो पुट किया है, ये पॉइंट हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो b का पॉइंट 20 और 30 आएगा। समझ में आई बात? चलो ठीक है, अब क्या करना है बाबू हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, z = दिस, देखो यहाँ पे तो सब सारा पॉइंट के निकालेंगे, o के भी निकालेंगे, a की भी, b की और c, चारों पॉइंट निकालना हम लोग को, ठीक है। देखो तो नाउ z = कितना दिया हुआ है, 4x + y दिया हुआ है, ये दिया हुआ ना, हाँ चलो अब z at 0 0 कितना करेंगे तो देखो 0 आएगा, z at 30 0 कितना आ रहा है, a पॉइंट पे कितना आ रहा है बाबू, z 120 आ रहा है, z at b पॉइंट पे देखो कितना आ रहा है 20 30 है 110 आ रहा है, c पॉइंट पे z कितना आ रहा है 50 आ रहा है। तो आप क्लियरली देख पा रहे होगे कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, पॉइंट बताओ पॉइंट ए पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। देखो तो मैंने लिखा z इज मैक्सिमम, यही आपको निकालना है, z इज मैक्सिमम एट a 30 0 एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 120, ठीक है। बस ग्राफ सही से इसको बना लेना है बाबू, सैडेड रीजन कौन सा होगा वो देखना आपको, फिजिबल रीजन वो सही से करना आपको, ओरिजिन की ओर जाएगा कि है ना ओरिजिन से दूर जाएगा, वो चीज आपको देखना, ग्राफ सही से बनाना है, राइट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। इस टाइप का क्वेश्चन एलपीपी वाला आपका जैक बोर्ड में पूछेगा 110% कर लेना पक्के से, ठीक है।
कोई डाउट होगा तो बताना कमेंट में, मैं फिर से इसको क्लियर करूंगा। चलो बाबू, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आई थिंक हम लोग 4 टाइप के क्वेश्चन कर लिए है ना, और एक आते हैं हम लोग बेस थ्योरम वाला क्वेश्चन को लेकर, राइट। चलो ठीक। देखो बेस थ्योरम से मैंने क्या बोला था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है, जिसमें बेस थ्योरम होता है, जैकबोर्ड हर एक साल रिपीट कर रहा है और इस बार भी करेगा ही करेगा। तो इसका भी एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, देख लो ध्यान से। देखो क्या बाबू, यहाँ पे 2 बैग्स है, 2 बैग है ना, 2 bags 1 and 2 आर गिवन। बैग 1 कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल्स। चलो यहाँ पे थोड़ा सा बैग में बना लो क्या, ताकि आप लोग को थोड़ा सा आसानी हो। देखो देखो बाबू, यहाँ पे 2 बैग हैं, 2 बैग में यहाँ पे बना ले रहा हूं, राइट। ठीक है, यहाँ पे बैग 1 है, यहाँ पे बैग 2 है, 2 बैग है बाबू, ध्यान से देखना। बैग 1 कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, बैग 1 जो है वो उसमें 3 रेड बॉल है, 3 रेड बॉल है एंड 4 ब्लैक बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है। ठीक है, ध्यान से समझो। अनदर बैग 2 कंटेन्स 5 रेड बॉल, 5 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स, और क्या बाबू 6 ब्लैक बॉल्स है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो टोटल इसमें बॉल कितना है 7, और इसमें टोटल कितना है 11 बॉल्स है, 3 रेड 4 ब्लैक, 5 रेड 6 ब्लैक। अब यहां तो क्या बोला, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। अब 2 बैग है, अब एक बॉल रैंडमली निकाला जाता है किसी भी बैग से, पता नहीं है किस बैग से निकाला गया, तो ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स। अब दोनों में से किसी भी बैग से एक रेड बॉल निकाला गया, हमको पता नहीं है किस बैग से निकाला गया है, राइट। बैग ड्रॉन इज एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स एंड इट इज फाउंड, और ये पाया गया कि रेड है, जब निकाला गया रैंडमली, ठीक है, तो देखा गया कि रेड है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बताइए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज द बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। तो बताइए ये प्रोबेबिलिटी कि ये जो बॉल रेड बॉल जो निकला है वो बैग 2 से ही निकला है। भैया कंडीशन बता दिया ना, कंडीशन बता दिया। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है, और ये बेस थ्योरम है ना, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग बेस थ्योरम का अप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी में। समझ में आ रही बात। चलो, तो उसके लिए क्या क्या करना बाबू, फार्मूला को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फार्मूला उसका देखो यहाँ पे ये वाला है, और इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोगों को वैल्यू निकालना है, और इसमें पुट कर देना, सॉल्व कर देना, आंसर चुटकी में निकल जाएगा। देखो अभी आप, तो हम लोग यहाँ पे मान लिया बाबू कि E इज इक्वल टू, लेट E इज इक्वल टू रेड बॉल, E इज इक्वल कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। तो E इज इक्वल टू हम लोग मान लिए क्या, रेड बॉल मान लिए। अब A इज इक्वल टू हम लोग क्या माने हैं, बैग 1, बैग 1 को हम लोग A नाम दे दिए, समझ में आ रही बात, और बैग 2 को हम लोग B नाम दे दिए। ठीक है, नाम दे दिए ताकि आसान रहे थोड़ा सा। अब बैग 2 को क्या बोल दिया बाबू, B बोल दिए। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग 2। तो क्या निकालना है, P B बाई E निकालना है। ध्यान दो, निकालना क्या है, P प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई E। क्यों भैया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल किस बैग से, फ्रॉम बैग 2। तो बैग 2 को हम लोग क्या माना है, क्या माना है, B माना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई E होगा। समझ में आ रही बात। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे PA निकालेंगे। बैग क्या है, बैग क्या है, 2 बैग है, टोटल बैग कितना है 2 है, तो PA, तो बैग की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, मतलब एक बैग, फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, दूसरी बैग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। समझ में आ रही बात, 2 बैग है तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो B कितना है 1/2 आया। अब क्या निकालेंगे बाबू, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय B। E क्या है, रेड बॉल है, ध्यान से समझो, E क्या है, रेड बॉल है, और B क्या है, B क्या है, सेकेंड बैग से, मतलब सेकेंड बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेकेंड बैग से बैग 2 से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो क्या होगी, यहाँ पे रेड बॉल इसमें कितना बाबू 5 है, 5 है, और टोटल बॉल कितना है यहाँ पे 5 + 6 11, तो कितना हो जाएगा 5/11। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है ना, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, वही वाला यहाँ पे यूज हुआ। तो P E बाई B कितना हो जाएगा 5/11। सिमिलरली हम लोग अब रेड बॉल है ना, रेड बॉल फर्स्ट बैग से निकालने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P E बाय A। तो कितना आएगा, देखो इसमें क्या रेड बॉल है 3 को है, और टोटल बॉल कितना है 3 4 7, तो 3/7 हो जाएगा। समझ में आया बाबू, ये निकल गया। अब यहाँ देखो, अब यहाँ इतना निकाल के बस बेस थ्योरम लगा देना, यूजिंग बेस थ्योरम। क्या था बेस थ्योरम, देखो P B बाई E निकालना है आप लोगों को, यही तो निकालना है। तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन B,
अपॉन में क्या है, P बाय बी इंटू P इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन ए। बस सबका वैल्यू पुट कर दो। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना बाबू, ये फॉर्मूला सिर्फ ध्यान में रखना, ठीक है, दिमाग में रखना, एकदम दिमाग में बन जाएगा, नहीं तो कहीं हाथ में लिख लेना बेस थ्योरम। समझ में आ रहा हो? हाँ ध्यान में, चीटिंग नहीं बता रहे हैं, हाँ दिमाग में लिख लेना। पी बी का देखो, पी बी का वैल्यू 1/2, पी ई बाई बी का वैल्यू 5/11, सब पहले निकाल दिए हैं, देख लेना उसको। अब देखो पी बाई बी का वैल्यू 1/2, पी ई बाई बी का वैल्यू 5/1, फिर यहाँ पे देखो इसका वैल्यू 1/2 और इसका 3/7, ठीक है, सबका रख दिया बाबू। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बोलना, कोई दिक्कत होगा तो बोलना, ठीक है। आई होप दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। चलो सबका वैल्यू पुट कर दे बाबू। यहाँ पे 5/22 आ गया, यहाँ पे देख लो इसका 5 इंटू 22, 2 इंटू 11 22, यहाँ पे देखो 5/22 और इधर आ गया 1/2, 3 इंटू 1 3/14 आ गया, ठीक है। सॉल्व करो इसको बाबू, सॉल्व करो इसको। 5/22 यहाँ पे एलसीएम लो 22 और 14 का 144 आएगा, इसको सॉल्व कर लो। देखो सॉल्व करने के बाद कितना आया, 5/22 अपॉन में 68/154, इसको रेसिप्रोकल करो, उलट दो ऐसे, ठीक है, कितना हो जाएगा 154 ऊपर जाएगा, 68 नीचे जाएगा। अब काटो 22 सते 154, ठीक है, कट गया। अब कितना आ गया, 7×5 35 आया बाबू और इधर 68। तो ये आपका बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, इसका आया आपको फाइनल आंसर। बस ये फॉर्मूला बाबू ध्यान में रखना, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेना। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बेस थ्योरम से रहने वाला है, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चे। सारा क्वेश्चन आप लिख के 10 बार कम से कम प्रैक्टिस करो ताकि आपको मगअप हो जाए, रिमाइंड हो जाए। स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व किया है, इसको अच्छे से कर लेना बच्चे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आ रहा हूं 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके, इसको आप लोग कर लेना। जल्द ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।